हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज बताऊंगा कि अगर लोग आपको सूखी हड्डी कहते हैं, माचिस की तीली कहते हैं, डंडी कहते हैं, डंडा कहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आप दोबारा से कैसे अपना खोया हुआ वज़न हासिल कर सकते हैं, दोबारा से आप कैसे अपनी बॉडी को शेप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वेट गेन करने के लिए कुछ भी खाने लगना किसी के कहने से भी ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आमतौर से लोग ये करते हैं कि जी किसी ने कह दिया केले खा लो तो केले खाने शुरू कर दिए, 12-12 केले खा रहे हैं जी। किसी ने कह दिया कि जी दूध पीना शुरू कर दो तो केले के साथ साथ दूध भी पी रहे हैं कि जी इससे वेट गेन होता है। ऐसे और बहुत सारे प्रयोग हैं जो जो लोग कहते हैं और फिर लोगों को करना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार ये बात कही है कि लोग एडवाइस देने के मामले में तो अपने को बिल्कुल डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ समझते हैं। किसी से आप कुछ भी एडवाइस मांगना होगा तो फ़ौरन देना शुरू कर देगा बिना आप सोच समझे कि उससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। खैर, मैं इस टॉपिक पे कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। तो किसी के कहने से कुछ भी ना खाएं। सबसे पहले तो आप ये करें कि डाइटिशियन से कांटेक्ट करें। कोई एक्सपर्ट डाइटिशियन हो, अनुभवी, तो उससे आप कांटेक्ट करें। वो आपको सही बताएगा कि आपको क्या खाना है और कितना खाना है। बहुत से लोगों में ये मान्यता है कि अधिक खाने से, अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा। लेकिन नहीं फ्रेंड, ज़्यादा खाने से कभी वेट गेन नहीं होता। ज़्यादा खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो जिम में प्रोटीन पैक मिलते हैं उनको खाने से बॉडी टोन होती है। तो उनको खाने से बॉडी जब भी टोन हो सकती है जब आप उसके साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज भी करें। वरना अगर आप बिना एक्सरसाइज करे उसको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल बढ़ने से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। और प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह है, ये भी प्रोटीन डाइट की वजह से हो सकती है। गठिया जैसे हम बोलते हैं आमतौर से। तो आपको जो भी खाना है बहुत सोच समझ के खाना है, बहुत ध्यान से खाना है। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी के कहने से नहीं, सिर्फ डॉक्टर या एक्सपर्ट के कहने से खाना है। क्योंकि आपकी बॉडी कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब नहीं है कि कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। किसी ने कहा जी एक केला डाल दो तो आपने केला डाल लिया, किसी ने कहा एक सेब डाल दो तो आपने सेब डाल लिया, किसी ने कहा एक की जगह 5 रोटी कर दो तो आपने 5 रोटी खाना शुरू कर दी। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इससे अगर 1% आपका वेट बढ़ा भी ना तो फिर ये ओवर वेट हो जाएगा, फिर ये कंट्रोल नहीं होगा बढ़ना, फिर बढ़ता चला जाएगा। वेट गेन करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप प्रोटीन लीजिए, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। जो वेट है वो ज़्यादा, बहुत लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा घी खाओ, तेल खाओ तो वेट बढ़ेगा। उससे वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इस वजह से अच्छा ये है कि आप प्रोटीन लीजिए, और प्रोटीन आप बैलेंस फॉर्म में लीजिए, यानी कि डॉक्टर से पूछ कर लीजिए, डाइटिशियन से पूछ कर लीजिए। इसका साथ साथ आप एक्सरसाइज करिए डेली। और ख़ास तौर से कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो बॉडी को टोन करने के लिए होती हैं। आप किसी एक्सरसाइज एक्सपर्ट से या जिम ट्रेनर से पूछ कर या जिम में जाकर आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो आप घर पर भी कर सकते हैं। आपको नेट पर बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज मिल जाएंगी जो बॉडी को टोन करती हैं। दरअसल वेट गेन करने का मकसद आप ये मत रखिए कि आपका वजन बढ़े, बल्कि वेट गेन करने का मकसद आप ये रखिए कि आपकी जो बॉडी है वो टोन हो जाए प्रॉपर। आपकी कहाँ कितना मसल मास आना है, यानी कहाँ कितना मास आना है, कहाँ कितना फैट आना है, ये चीज़ आप करें, ना कि आप वेट गेन करने की कोशिश करें। वरना होता ये है कि टमी फैट और बट फैट बढ़ता चला जाता है, बाकी बॉडी वैसे ही सूखी रहती है। तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है कि लिक्विड अगर हम लेंगे सही अमाउंट में और फाइबर हम लेंगे सही अमाउंट में, तो इससे भी हमारी बॉडी टोन होती है। फाइबर और लिक्विड डाइट दोनों हमारे बॉडी को टोन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑयल्स भी आते हैं, जो मसाज ऑयल्स जो हमारी बॉडी को टोन करते हैं, लेकिन उनका कोई ज़्यादा ख़ास रोल नहीं होता है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें अपना कर अपनी बॉडी को आप सही टोन कर सकते हैं। और जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतलेपन के शिकार हैं, अगर आपको पतलापन किसी बीमारी की वजह से नहीं है या आपका किसी दवा की वजह से वज़न कम नहीं हो रहा है, तो आप इन सारे तरीक़ों को अपना कर अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। वज़न बढ़ाने में एक चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि वज़न टाइम टाइम पर चेक करते रहें और एक ही मशीन से चेक करें। ऐसा ना करें कि आज तो हम जा रहे हैं जी अपने पड़ोस वाले क्लिनिक में चेक कराने के लिए, और कल हम जा रहे हैं कहीं दूर वाले क्लिनिक में वज़न चेक कराने के लिए। ऐसा ना करें। एक मशीन पर आप पहले अपना वेट चेक करें और उसी मशीन को स्टैंडर्ड मानते हुए आप अपना वेट चेक करें। और वेट कम से कम 1 महीने की ड्यूरेशन के बाद चेक करें। ऐसा नहीं है कि हर तीसरे चौथे दिन आप वेट चेक कर रहे हैं या 15 दिन वेट चेक कर रहे हैं।
और वेट चेक करने में भी लोगों के अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स हैं कि नहीं जी मैं कपड़े उतार के वेट करूं तो मेरा वेट सही आएगा, मैं कपड़े पहन कर वेट करूं तो वेट सही आएगा। फ़र्क पड़ता है, लेकिन 19-20 का फ़र्क पड़ता है, वो फ़र्क कोई काउंट नहीं करता। अब मान लीजिए किसी का वेट 52 आ रहा है या किसी का वेट 50 आ रहा है, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है। या किसी का 51 केजी वेट आ रहा है या किसी का 49 केजी वेट आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा फ़र्क है इसमें। तो इस तरह की फ़िज़ूल की बातों में दिमाग न लगाएं। इसके अलावा लोग बहुत से देसी नुस्खे बताते हैं वेट बढ़ाने के। तो ये देसी नुस्खे कितने सही हैं कितने नहीं हैं, उनको आप पहले अच्छी तरह से परख लें, मतलब सोच समझ के इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि आप बिना सोचे समझे कोई नुस्खा इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती हैं बाज़ार में, जो वेट गेन करने वाली दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों को कभी भी ना खाएं, क्योंकि वो दवाइयाँ वेट गेन करने के साथ साथ आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगी, जिससे आपको कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ा नहीं देंगी, मेटाबॉलिज्म स्लो कर देंगी, जिससे आपको कई तरह की घातक बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उन दवाइयों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दवा से कभी भी वेट नहीं बढ़ता है, वेट सिर्फ बढ़ता है डाइट से। और अगर आप ऐसे दवाएं लेंगे तो सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होगा। या अगर कोई आपको दवा लेनी ही पड़े तो आप किसी डॉक्टर से पूछकर आप दवा लीजिए, वो दवा आपको सही रहेगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं पहले से, तो आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वेट का बढ़ना बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी या पीसीओएस लेडीज़ में, जेंट्स में ब्लड प्रेशर, और आपका प्रोस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वेट बढ़ने से। और वेट बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ती है वो स्ट्रेस बढ़ती है बॉडी पर, जिससे कई तरह के बैड इफ़ेक्ट्स बॉडी पर होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस ओरिएंटेड डिजीज़ कहते हैं। तो ये डिज़ीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, और कई बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो जाता है वेट बढ़ने से। तो वेट बढ़ाएं, अच्छी बात है, अपनी बॉडी को टोन करें, अच्छी बात है, सुंदर दिखना हर इंसान का अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना एक्सपर्ट एडवाइस के ना करें, लोगों की सलाह से अपना जीवन बर्बाद ना करें, किसी के कहने से कुछ भी ना खाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो काम आए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और इसके साथ जो बेल आइकन बना हुआ है उसको दबाइए, उसको प्रेस कीजिए, और वहाँ से ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, बात करेंगे रोज़ाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।